तो देखो मैं कॉन्सेप्ट क्या यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे मुझे ये वाला पैटर्न प्रिंट करना है, 1 2 3 4, 1 2 3 और 1 2 और 1, ठीक है। मुझे ये वाला पैटर्न प्रिंट करना है, ओके। तो मैं इसके लिए क्या कर सकता हूँ, देखो तो मैं सबसे पहले लेबल करता हूँ अपनी रो और अपनी कॉलम को। जो हमारा ऐसा हॉरिजॉन्टल होता है इसको हम रो बोलते हैं, और जो ऐसा हमारा वर्टिकल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कॉलम, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे हम इसको नीचे से लेबल करते हैं, 1 2 3 और ये 4, ठीक है। 1 2 3 और 4 मैं इसको लेबल करता हूँ। और ये वाले कॉलम को मैं 0 बोलूँगा, इसको 1 बोलूँगा, और इसको मैं 2 बोलूँगा, इसको मैं 3 बोलूँगा, ठीक है। दिख रहा है, हाँ। 0 1 2 3 कॉलम बोलूँगा, इसको 1 2 3 और 4 कॉलम बोलूँगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल है कि मैं क्या करूँगा ना, कि मैं एक कंडीशन डालूँगा। मैं हमेशा चेक करूँगा कि मेरा जो कॉलम है ना, वो अगर स्मॉल है मेरे रो से, समझो क्या, मेरा जो कॉलम है ना, कॉलम क्या है, ये 0 1 2 3। और जो अगर ये ऐसा मतलब कॉलम हमारा रो से छोटा होगा, तो उस केस में मैं क्या करूँगा कि स्टार को प्रिंट करा दूंगा, ठीक है। समझो, बहुत नॉर्मली समझा रहा हूँ अभी ऐसे यहाँ। तो स्टार को मैं प्रिंट करा दूंगा। अब जरा देखते हैं ये काम करेगा कि नहीं। क्यों, मेरा जो ये सी है ना, पहले सी की वैल्यू 0 है और आर की वैल्यू 4 है, ठीक है। 0 > 4 तो प्रिंट कर देगा एक पैटर्न स्टार, ठीक ठीक। उसके बाद सी की वैल्यू मेरी 1 है, तो आर की वैल्यू 4 है, ठीक। मैं सी की वैल्यू को अपडेट कर दूंगा, ठीक है ना। प्रिंट करने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ, सी की वैल्यू को अपडेट कर दे रहा हूँ, C+1, सी इज इक्वल टू C+1, ठीक है। इसको मैं अपडेट कर दे रहा हूँ इफ कंडीशन के अंदर। तो देखो यहाँ पे इफ के अंदर गया 0 > 4, ठीक। तो यहाँ पे प्रिंट हो गया मेरा एक स्टार। और उसके बाद क्या बोल रहा हूँ मैं, सी को अपडेट कर दो, 1 कर दो, सी की वैल्यू 1 1 मतलब > 4 ट्रू। फिर एक और स्टार आ गया, और सी की वैल्यू अब हो गई मेरी 2। अब 2 > 4, हाँ ठीक है, एक और। अब 3 > 4, ओके, एक और स्टार। अब जो केस आया वो क्या आ गया, 5 का आ गया। ये जब 4 वाला था, 4 प्रिंट करने के बाद सी की वैल्यू हमारी अपडेट होके 5 आ गई। अब जब 5 इफ के पास गया ना, 5 > 4 नहीं, फॉल्स हो गई कंडीशन हमारी, ओके। तो कंडीशन जब फॉल्स हो गई तो ये वाला प्रिंट नहीं हुआ। अब बताओ, अब जब हमारी कंडीशन फॉल्स हो गई तो हमारा कर्सर यहाँ पे इस पोजीशन पे, ठीक है। हमने इतना प्रिंट कर लिया। अब देखो जरा, हमको चाहिए क्या था, हमको अब नेक्स्ट लाइन चाहिए ना। तो सिंपल, अगर मैं ऐसा कह दूं कि एल्स कंडीशन के अंदर तुम क्या करो, कि न्यू लाइन ले लो, ठीक है, क्या न्यू लाइन ले लो। एल्स कंडीशन के अंदर तुम न्यू लाइन को ले लो, ठीक है। ठीक है। तो अगर ऐसा होगा, कंडीशन मेरी फॉल्स हो गई, ठीक ठीक है, तो ये न्यू लाइन पे आ गया। यहाँ पे कर्सर हमारा आ चुका है न्यू लाइन में। अब हमारी जो क्या होगा, अब हमको रो की वैल्यू को अपनी चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि अब हम कौन सी रो में आ चुके हैं, अब हम थर्ड रो में आ गए, ओके। तो अब हमारी रो को इसी के बाद, इस न्यू लाइन स्टेटमेंट के बाद मैं इसको अपडेट करके रो को क्या कर दूंगा, रो -1, R इज इक्वल टू R-1 कर दूंगा, ठीक है, ओके। और और क्या बदला, क्या कॉलम बदला मेरा, नहीं कॉलम, हाँ कॉलम बदला। कॉलम की वैल्यू अभी पीछे क्या थी, 5 थी। अब मेरे को क्या चाहिए, कॉलम की वैल्यू फिर से 0 चाहिए, 0 वाले पे मुझे स्टार लाना है। समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ। कॉलम की वैल्यू 0 है, रो की वैल्यू 3 है, कॉलम की वैल्यू मुझे फिर से 0 करनी है। तो इसलिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कॉलम को फिर से मैं 0 बोल दूंगा। समझो, अभी ऐसे ही समझा रहा हूँ, हाँ। कॉलम को मैं क्या कर दिया, मैंने इस कॉलम को 0 कर दिया। अब कॉलम 0 हो गया, ठीक, कॉलम 0 हो गया। चलो, अब इसके बाद जब फिर से ये चलेगा ना, अब इसका प्रॉब्लम, ये चिंता मत करो कि ये चलेगा कैसे बार बार, ऐसा जैसा बोल रहा हूँ वैसा समझो। देखो, ये जब जो 0 है ना, सी इज इक्वल टू 0, ठीक। सी की वैल्यू अब क्या हो गई, यहाँ पे हमारा कर्सर है, सी की वैल्यू हमारी 0 है, रो की वैल्यू अब हमारी 3 है, ओके, ठीक। ये हमारे पास है, ओके। सी की 0, चलो चेक करो, इफ कंडीशन पे आओ। 0 > 3, ठीक है, ठीक है, एक स्टार प्रिंट कर दो, और सी की वैल्यू को अपडेट करके क्या कर दो, एक बढ़ा दो, मतलब सी की वैल्यू 1 कर दो, ठीक है, 1 कर दिया मैंने। फिर 1 > 3, ठीक है, एक और स्टार प्रिंट कर दो, ओके। फिर यहाँ पे आ जाओ, सी इज इक्वल टू C+1, सी की वैल्यू कर दो 2, ठीक ठीक है। अब अब चलता हूँ यहाँ पे, कंडीशन चेक करता हूँ, 2 > 3 सही है, हाँ, एक और स्टार प्रिंट कर दो, ठीक ठीक है।
और यहाँ पे क्या कहते हैं, अपडेट कर दो। अब हमारी जो सी की वैल्यू हो गई वो हमारी 3 हो गई, 3 <3 कंडीशन फॉल्स हो गई, तो एल्स कंडीशन के अंदर आ गया। ओके, एल्स क्या आ गया, अब यहाँ पे एल्स क्या बोल रहा है कि न्यू लाइन ले लो। ठीक है, न्यू लाइन ले लिया मैंने, यहाँ आ गया। ठीक, और फिर ये क्या बोल रहा है कि r इज इक्वल टू आर माइनस वन, रो को एक कम कर दो। ओके, ये वाली चीज़ें खत्म हो गई। अब रो को 1 कम करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, और कॉलम को कह रहा है कि फिर से 0 कर दो। ठीक है, मैंने कर दिया 0। हाँ, ठीक। ओके, चलो फिर से इफ कंडीशन पे पहुंच जाओ, चेक करो क्या कि कॉलम इज लेस देन रो। हाँ, कॉलम 0 2 से कम है। ठीक है, ठीक है, तो एक और प्रिंट करो स्टार, और सी को अपडेट करके 1 कर दो। ठीक है, कर दिया। ओके, ठीक। अब 1 इज लेस देन 2, हाँ कंडीशन ट्रू है, एक स्टार करो। अब सी को अपडेट करके 2 कर दो। ठीक है, अब चेक करो 2 इज लेस देन 2, कंडीशन फॉल्स हो गई। एल्स कंडीशन के अंदर आ जाओ, क्या बोल रहा है, न्यू लाइन। अब नई लाइन पे आ गया कर्सर। ठीक, रो को अपडेट करके क्या कर दो, 1 कर दो, और यहाँ पे सी को क्या कर दो, 0 कर दो। ठीक, ठीक है, अब यहाँ गया 0 इज लेस देन 1। ठीक है, ट्रू, स्टार प्रिंट कर दो। फिर अपडेट होके सी की वैल्यू हो गई 1। अब 1 हो गई जब अब इसकी वैल्यू, तो 1 इज लेस देन 1, कंडीशन फॉल्स। अब न्यू लाइन आ गई। ठीक है, यहाँ पे कर्सर आ गया हमारा। ठीक है, अच्छा, कर्सर कर्सर हमारा यहाँ पे आ गया। ठीक है, कर्सर यहाँ आ गया। अब मुझे क्या करना है कि एक सेकेंड, हाँ, अब मुझे क्या करना है कि ये आर को क्या बोल रहा है, आर हो गया मेरा 0, आर मेरा 0 हो गया, और जो मेरा सी है ना वो फिर से 0 हो गया। अब देखो R0 C0, अब मुझे यहाँ पे ब्रेक कराना होगा क्योंकि अब इसके आगे मुझे नहीं प्रिंट करना है। तो मैं सिंपल क्या बोलूँगा ना, एक इस पूरे के बाहर एक और लूप लगा दूंगा, मतलब एक और कंडीशन लगा दूंगा मैं, कि अगर मेरी जो रो है ना वो 0 हो गई, समझो लेस देन इक्वल टू 0 कह दो, तो अगर ऐसा केस आ गया ना 0 रो हो गई मेरी, तो तुरंत क्या करो, ब्रेक कर दो जो भी है। ठीक है, रिटर्न कर दो फंक्शन को, जो भी चीज़ें हैं। आई होप इतना समझ में आएगा। चलो इसको कोड करेंगे तो और बेहतर समझ में आएगा। तो चलो इसकी कोडिंग देखते हैं। तो ये रहा हमारा पैटर्न जो अभी हम प्रिंट करने वाले हैं। तो आई होप समझ गए होंगे कॉन्सेप्ट इसका। अब कोड देखते हैं। ओके, तो मैं ऑनलाइन कंपाइलर ओपन कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं गूगल ही ओपन करता हूँ इसमें। याहू पे जाके गूगल ओपन करने का मज़ा ही अलग है। फिर अब गूगल पे जाके मैं सर्च करूँगा ऑनलाइन सी कंपाइलर। ओके, सही है। ये वाला मैं जीडीबी का ओपन करता हूँ। ओके, सो मेरा कंपाइलर ओपन हो चुका है, और अब हम लिखने वाले हैं कोड। चलो शुरू करते हैं इसी के साथ। सबसे पहले अपनी हेडर फाइल को इंक्लूड कर लेता हूँ मैं। हैश, अरे, हैश इंक्लूड स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच हेडर फाइल। इसके बाद मैं यहाँ पे फंक्शन का यूज़ कर रहा हूँ, बेसिकली रिकर्जन का यूज़ करके हम ये क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं अपना जो यूज़र डिफाइंड फंक्शन है उसका प्रोटोटाइप को मैं डिफाइन कर देता हूँ। ओके, तो मैं कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करूँगा अपने फंक्शन की, तो वॉइड रहेगा ये। ठीक है, वॉइड प्रिंट स्टार, अरे प्रिंट स्टार, और इसके अंदर मैं दो पैरामीटर्स को पास करूँगा, एक रो हमारा होगा और एक हमारा कॉलम। ठीक है, ओके, सही है। अब इसके बाद मेन फंक्शन पे आ जाते हैं। ज़रा ज़रा कमेंट डाल दूँ मैं, मेन फंक्शन। सो यहाँ पे हमारा मेन फंक्शन है। वॉइड, इसकी साइज़ बढ़ा देता हूँ मैं, थोड़ा अच्छा दिखेगा। सही है, तो वॉइड मेन। ओके, ठीक है, अभी मेन फंक्शन में हम कुछ नहीं लिखते। ठीक है, चलते हैं अपना जो यूज़र डिफाइंड फंक्शन है उसका डिक्लेरेशन पे या डेफिनेशन पे। डेफिनेशन ऑफ आर फंक्शन। ओके, चलो, तो void प्रिंट स्टार, और इसके अंदर एक हमारा रो है और एक कॉलम है। ठीक है, ठीक, तो सही है। हाँ, तो मुझे चेक करना है। अब जैसा देखो, मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ। ये मेरा फोर्थ, ये मेरा यहाँ पे ये जो है ये मेरा फर्स्ट होगा, ये मेरा सेकंड होगा, ये मेरा थर्ड है, ये मेरा फोर्थ रो है ना, और ये मेरी जीरोथ कॉलम है, ये मेरी फर्स्ट कॉलम है, ये मेरी सेकंड कॉलम है, और ये थर्ड कॉलम है। तो जो मेरा क्या कहते हैं प्रोग्राम है जो मुझे प्रिंट करना है वो तब तक प्रिंट करना है जो उस जगह
तक प्रिंट करना है या तब तक प्रिंट करना है जब तक मेरा जो रो की वैल्यू है ना कॉलम से ज़्यादा है, मतलब हम या फिर कह सकते हैं जब तक मेरे कॉलम की जो वैल्यू है वो मेरे रो से कम है, ठीक है, तब तक मुझे पैटर्न को प्रिंट करना है। तो सिंपल, थोड़ा इसको स्क्रॉल कर लेता हूँ, सही है। तो मैं प्रिंट करा दूंगा यहाँ पे प्रिंट एफ, ठीक है, स्टार को मैं प्रिंट करा दूंगा, सही है। अब इसके बाद मैं इस फंक्शन को कॉल कर दूंगा, फिर से सेम फंक्शन को कॉल कर दूंगा मैं, ओके। प्रिंट स्टार फंक्शन को मैं कॉल कर दूंगा और इसके अंदर रो सेम रहेगी मेरी, ठीक है, रो सेम रहेगी और कॉलम जो होगा ना मेरा एक बढ़ जाएगा, ठीक है, ओके। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, एल्स कंडीशन पे अपने आ जाते हैं। सो एल्स पार्ट के अंदर क्या होगा, देखो, समझा चुका हूँ, फिर से एक बार बता देता हूँ ज़रा। यहाँ पे हम आ गए, ठीक है, मेरे कॉलम, ये कौन सा कॉलम है, ये मेरा थर्ड कॉलम है, ठीक है, और ये मेरी फोर्थ रो है, थर्ड कॉलम। तो जैसे ही ये क्या कहते हैं कंडीशन फॉल्स हो गई मेरी कि कॉलम की वैल्यू अब 4 हो गई, तो कंडीशन फॉल्स हो गई, 4 इज लेस देन 4, फॉल्स। तो अब मुझे क्या चाहिए कि नए लाइन में कर्सर आ जाए, ठीक है, यहाँ पे आ जाए। तो उसके लिए मैं सिंपल यहाँ पे क्या लिखने वाला हूँ, यहाँ पे मैं लिखूंगा प्रिंट एफ फंक्शन का यूज़ करूँगा और यहाँ पे बैक स्लैश एन लगा दूंगा, ठीक है। तो ये मुझे नए लाइन में ला के दे देगा, सही है। और फिर से मैं यहाँ पे फिर प्रिंट स्टार फंक्शन को कॉल करूँगा, बट अब क्या हुआ, अब की बार क्या हुआ, अब मेरी रो जो है वो कौन सी हो गई, थर्ड रो हो गई, मतलब रो मेरी एक कम हो गई, ठीक है। तो रो क्या हो गई, R-1 हो गई। और मेरा जो कॉलम है, कॉलम मेरा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, फिर वही सेम जीरो से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो हो गया, बस इतना ही। अब देखो इतना सारी चीज़ें हो गई, मेन चीज़ें सब हो गई, पर अब हमको एक बेस केस भी तो लिखना है, ठीक है, बेस केस। तो हमारा बेस केस क्या होगा, देखो, बेस केस मतलब कब ये फंक्शन रिटर्न कर देगा कॉल को मेन फंक्शन को, ठीक है। तो कंपाइलर मेन फंक्शन को कब रिटर्न करेगा, तो जब यहाँ पे ये r=1 है, इसके बाद जब कर्सर हमारा यहाँ पे इसके कुछ नीचे यहाँ इस जगह पे आ जाएगा r=0 पे, तब मुझे नहीं प्रिंट करना, तब मुझे क्या करना है, रिटर्न कर देना, ठीक है, एग्जिट कर देना एक तरह से। तो क्या मैं बोलूँगा ऊपर सबसे, इफ अगर जो मेरा, थोड़ी स्पेस दे देता हूँ, इफ अगर मेरा जो क्या कहते हैं रो है वो लेस देन या इक्वल्स टू 0 हो गया, ठीक है, 0 से छोटा या 0 के बराबर हो गया, तो मैं क्या करने वाला हूँ, रिटर्न करने वाला हूँ, सिंपल, ओके। यहाँ पे सिंपल रिटर्न रहेगा क्योंकि हम कोई वैल्यू को रिटर्न नहीं कर रहे हैं, सही है। तो चलते हैं, इसको रन करते हैं, उससे पहले हम मेन फंक्शन में इसको हमको कॉल करना पड़ेगा, इस फंक्शन को प्रिंट स्टार फंक्शन को कॉल करेंगे और यहाँ पे हम रो को पास करेंगे। रो कितनी थी हमारी, 4 रो, और कॉलम कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अब इसको ज़रा रन करके देख लेते हैं क्या आता है, ओके। सो हमारा देख सकते हो यहाँ पे ये आ चुका है स्टार पैटर्न जो भी है, ठीक है। और जूम कर दूँ, ये देखो आ गया हमारा स्टार पैटर्न, ठीक है। तो हम यही प्रिंट कर रहे थे। आई होप वीडियो समझ में आया होगा मैंने क्या किया। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।